टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। प्रियंका गांधी समेत उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी। ऐसा करके उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भारी विरोध को रोकने से बचाया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस नेतृत्व हाथरस जा रहा है। एक पीड़िता बेटी के परिवार को ढांढस बंधाने, उनके आंसू पोंछने। कांग्रेस के लगभग सभी सांसद और वरिष्ठ नेतागण डीएनडी फ्लाईओवर तक पहुंच गए थे। ऐसे में यह खबर आई कि 5 लोगों को हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने की इजाजत है। देश की एक एक महिला आज उनके साथ खड़ी है। मैं ये कहने आई थी और ये बात मैंने उनसे भी कही कि हम आपके साथ हैं। हम यही कहने आए हैं, आप अपने आप को अकेले न महसूस करें। जो इनके साथ हुआ वो घोर अन्याय है। जैसे मेरे भाई ने कहा, पहले एक अन्याय हुआ, उसके बाद बार बार इन पर अन्याय थोपा गया, बार बार इनको ह्यूमिलिएट किया गया है और इनको प्रताड़ित किया गया है, चाहे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, चाहे ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे धार्मिक रिवाज हैं उनको भी पूरा नहीं करने दिया। आप सोच सकती हैं कि एक माँ की क्या हालत होगी अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और उसके बाद वो अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं ला पाए। तो योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस देश में सिविल पुलिस का सबसे बड़ा बल है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सेवा की जो अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भी इस बारे में आम जनमानस के मन के इन भावों का सम्मान करना होगा। पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपराधों की रोकथाम, अनावरण, अपराधियों को दंडित करवाना, कानून व्यवस्था व सुरक्षा, ये सभी पुलिस की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, इन सब के साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए हम बदलते हुए अपराध के तौर तरीकों पर भी प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। वर्तमान समय में अपराध
के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लोग अभियोजकों के सामने ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर अधिकतम दंड दिलाने की चुनौती, इसके लिए आप सभी को विभिन्न विधिक प्रावधानों की पूरी जानकारी रखते हुए सदैव अद्यतन रहना आवश्यक है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुगण से मेरी अपेक्षा है कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक न्याय दिलाने में आपकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। प्रभावी पैरवी से आपराधिक तत्वों में सजा का भय होता है, कानून का भय कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है। योगी आदित्यनाथ जिसने गुरु गोरखनाथ के नाम को कलंकित किया है, वो गुरु गोरखनाथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब को, दलित को, यहां तक कि गैर हिंदुओं को उन्होंने नाथ संप्रदाय में शामिल किया था, उसको कलंकित किया योगी आदित्यनाथ ने। वो उस मठ पर बैठने लायक नहीं। चलिए मैडम महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां इसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कभी SP के खिलाफ इस जिले में कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची है। और उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और आखिरी बात, परिवार ने हमें यह भी कहा है कि इनको धमकाकर इनसे कागज साइन करवाए गए हैं। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमकाकर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके इस परिवार की आवाज को कोई नहीं शक्ति, कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये एक परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के DGP एवं अपर गृह सचिव पीड़िता के परिवार से मिलकर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हाथरस की ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है।
आज हम परिवार के पास खुद डीजीपी साहब और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से गए थे। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता के परिजनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की है। गोखले ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय न केवल गैर कानूनी है बल्कि हाईकोर्ट द्वारा सभ्य और गरिमामय अंतिम संस्कार या दाह संस्कार का अधिकार के रूप में पंजीकृत स्वतः संग्राम मामलों में 12 अक्टूबर 2020 को न्यायालय के समक्ष गवाही देने से परिवार को रोकने का प्रयास भी है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।